तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो गाइस आज हम आ चुके हैं एमजी बेला का न्यू सॉन्ग लेके। सॉन्ग का नाम है कायर हो तुम सब। तो एक मेरा एक छोटा सा गैस है पड़ा। आई थिंक ये जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है इंडिया में एक डॉक्टर के साथ में, ये उससे रिलेटेड है। अगर उससे है तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट कोई तो आर्टिस्ट आगे आके इसके बारे में कुछ कर रहा है, तो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। अगर वो नहीं भी है तो भी हम म्यूजिक को सुनेंगे, आर्ट को जज करेंगे आर्ट के बेसिस पे। तो बिना किसी देरी के जंप करते लेट्स गो। फ्राइडे नाइट को हाथ में लाइट, गले में चेन में बैठा घर के पीछे वाले पार्क में। आई फिर एक वैन मेरे सामने, एक लड़की को लेके चली गई मेरे सामने से। भागा उसके पीछे 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 पीछे। फिर क्या पड़ा सनसनी में, एक 16 साल की लड़की कटी पड़ी सड़कों पे। हद है भाई हद है। मेरी माँ ने बोला बेटा इतना हाफ क्यों रहा है, मेरे बाप ने ये कान खींच बोला कपड़े बदल, आवारा कर दी मैं तो निकाल तक आए तू। क्या बोलूँ अब, ये माँ बाप को पढ़ी के लड़का पढ़ ले लिख ले, जिनके बस की नहीं घर पे बैठ के उस लड़की के बारे में ट्वीट कर रहे। ट्रू। अब लोग मानेंगे नहीं, ये फैक्ट है बड़ा। ये जितने लोग लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इस चीज़ से रिलेटेड एक भी ना कोई ट्वीट अपनी तरफ से करा है। एक्चुअली मैं ट्विटर पे तो हुई नहीं, बट इंस्टा पे भी मैंने इससे रिलेटेड कुछ नहीं डाला है। अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं वही करूँगा। लाइक अगर कुछ फंड रेज होता है उसकी फैमिली के लिए, लड़की की फैमिली के लिए, उस लड़के को पकड़ने के बाद कुछ हमको अपने तरफ से करना पड़ता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ का हल्ला होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पड़ा। बट हल्ला अगर करना है ना तो वीडियोस बना के करो, स्टोरी डालने से कुछ नहीं होगा, व्हाट आई फील। क्योंकि स्टोरी तुम्हारे लिमिटेड लोग देखेंगे, वीडियो जितनी डाल सकते हो डालो, अपना फेस दिखाते हुए प्रॉपर वीडियो डाल दो कि हाँ ये सीन है, इस पर आवाज़ उठाई जाए, इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाए, हम सब साथ में खड़े हैं। वो ज़्यादा असर करेगा मेरे हिसाब से। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट पड़ता है, तभी वो लोग थोड़ा फोकस होकर इस चीज़ पर कर पाते हैं काम। प्रेशर क्योंकि बहुत ज़्यादा बन जाता है आजकल सोशल मीडिया से। तो वो भी ठीक है, जो स्टोरी डाल रहे ठीक है, लेकिन अगर दिल से तुम चाहते हो कुछ उसका भला करना तो एक वीडियो डालो तो ज़्यादा बेटर है, रील डालो, शॉर्ट डालो, ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद फिर चाहे कुछ चमन आके ये बोले कि तुम व्यूज़ के लिए कर रहे हो, डजेंट मैटर। अगर तुमने दिल से सिर्फ इसी इम्पैक्ट से करे कि उस लड़की को जस्टिस मिले, उस लड़के को पकड़ा जाए जिसने भी ये कांड करा है, वीडियो डालो। तुम मेरे जैसा फील नहीं कर रहा, तुम किसी को भी हील नहीं कर रहे, फेक स्कूल में बस फीस ही भर रहे, तुम बोलते जो मील नहीं कर रहे। वो उसी रात कमरे में बंद, कुछ दोस्तों को कॉल किया उसी वक्त, कुछ दोस्तों ने बोला मुझे दफा कर, कुछ दोस्तों ने बोला तू बस दुआ कर। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी आर। दफा कर नहीं कर सकते ब्रो, दफा ये ऐसी चीजें नहीं कर सकते। ये दफा ना तब तक ही अच्छी लगती है जब खुद के साथ एक दफा ना हो, ये तब तक ही अच्छा लगता है। और दुआ कर वाले अच्छी बात बोल रहे हैं कि दुआ कर कि सब उसकी फैमिली में अच्छा हो, वो अच्छी बात है। बट दफा कर वाले सबसे वाहियात लोग हैं। डोंट कंसिडर देम एज योर फ्रेंड्स। करी मैंने कोशिश फिर सोने की, वो चेहरा वो चीखे थी रोने की। 2 घंटे में आँख खुली, आधी रात पानी पिया, जाग के मैं सो नहीं पाया फिर कभी। What if I see और वो मेरी बहन, क्या मैं अभी सो रहा होता? खाना पीना छोड़ मेरी बहन को यूं कटा दे, किसी के लिए जिंदा ना होता। तोड़ी खिड़की भागा मैं घर से, हाथ पाँव चोट लगे खून बहा। जहाँ तुम्हें रेप जैसी बातों पे खुल के समझाए साला, एक ऐसा स्कूल बता थोड़ी दूर। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हाथ पाँव चोट लगी खून बहा, जहाँ तुमने रेप जैसी बातों पे खुल के समझाया साला, एक ऐसा स्कूल पता। नोट अ सिंगल वन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स को ये लड़का लड़की को अलग अलग पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी या तो काफ़ी बिल्कुल ही मिनिमल पढ़ाया जाता है, इसलिए आधे लोग तो यही फालतू हरकतें करते हैं। इट्स अ फैक्ट ब्रो, फ़ॉरेन में ये चीज़ें कराई जाती है, फ़ॉरेन में बताई जाती है। फ़ॉरेन में स्पेशली अगर तुम चेक करोगे, कुछ ना कुछ कॉलेजेस तुमको मिलेंगे जहाँ पे लड़कियों को क्या बोलते हैं वो, मतलब सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है प्रॉपर। अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ के जो टीचर है सेल्फ डिफेंस वाले, वो खुद पर्सनली लड़की से बात करके कि तू कुछ पता, अगर तेरे को कोई दिक्कत है पड़ी तो। वहाँ पे कंसेंट जो है लड़कियों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो चीज़ें सीखनी चाहिए हमको, वो बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले स्कूलों में ही सीखनी चाहिए। लड़के बिगड़ते हैं तो उसकी पहली स्टेज होती है उसका घर का माहौल, दूसरी स्टेज होती है उसकी स्कूल का माहौल, तीसरी स्टेज होती है उसकी ट्यूशन का माहौल, और चौथी स्टेज होती है उसका जो ग्रुप है पड़ा उसका माहौल। सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है पड़ा वही बहकाता है मेरे हिसाब से। बट स्टिल अगर फैमिली को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है, आई कंसीडर दैट फैमिली को नज़र नहीं आती, क्योंकि फैमिली के सामने हर बच्चा सीधा बन के रहता है।
परवरिश पे मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए स्कूल वालों को पता होता है, स्कूल के दोस्तों को पता होता है, स्कूल की टीचर्स को पता होता है, सब पता होता है और बहुत अच्छे से पता होता है। वहाँ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है लड़कों पे। और ये स्कूल की लाइन बहुत अच्छी है, ये सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। अगर बचपन से ही जो बच्चा पढ़ने जा रहा है और उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई कि ये रेप हुआ था और उस लड़के को ये सज़ा मिली थी, मजाल नहीं है, वो बंदा ज़िंदगी में ऐसा करने की सोचेगा भी। और भगा घर से, 2-3 पुलिस वाले मिले, क्या था? थोड़ी खिड़की भागा मैं घर से, हाथ पांव चोट लगे खून बहा, जहां तुम्हें रेप जैसी बातों पे खुल के समझाए साला एक ऐसा स्कूल बता। No one. थोड़ी दूर और भगा घर से, 2-3 पुलिस वाले मिले, बोले तुझे चोट कैसे लगी, मैंने सीधा सीधा कहा आओ पकड़ ही लो मुझे, पूछे तेरा गुनाह क्या है बोल। हाँ मैंने बोला गिनती से याद नहीं पर आज मैंने किसी की ली जान मेरे हाथों से और पड़ी होगी लाश मेरे घर के कमरे में। वो हंस के मुझे कहने लगे पागल है क्या, मैंने बोला दुनिया ने कर दिया, उसने मुझे खुशी खुशी जाने दिया। पीछे से एक वैन आ रही बहुत तेज, ब्रेक लगी कदमों पे मेरे, हाँ एक और लड़की गिरी मेरे सामने, मैं डरा एकदम से और पीछे गिरा, दरवाजा बंद, वैन जाने लगी सेम केस। मैं भागा उसके पीछे 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 पीछे, फिर क्या वो भी हाथ से गई और मैं भी चल दिया हार मान अपने रास्ते। निकाला फोन 100, हर एक इंसान बोला मुझे शांत हो, मैंने बोला तुम शहर पे तो ध्यान दो या मीडिया में चोर भरे होने कोई अंजाम दो। नेता को नेता गिरारा, नेता के बेटे लोग या कपड़ों को फाड़े, जिस मर्जी को चाहे जब घर से उठा ले, और तुम लोग वहाँ थाने में फाइलें जब मारे। You know ये गलती किसकी, लड़की को मार दिया क्योंकि किसने दे रही है। दैट्स अ फैक्ट, पता है मेरे को इसके बारे में, ये किस टॉपिक पे बात हो रही है, समझ गया मैं। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 वीडियोस देखी, एक तो वो केरल साइड में हुआ था, शायद किसी नेता की लड़की को स्टैप कर दिया था, उसके बाद एक लड़की ने ब्रेकअप कर लिया तो उसकी दोस्त उसका रीज़न निकली तो उसको हॉस्टल में घुस के स्टैप कर दिया, और बाकी लड़के सिर्फ तमाशा देख रही थी, किसी ने कुछ नहीं करा। इवन वो जब स्टैप हो चुकी थी स्टिल किसी ने भी उसको जाके चेक करने की भी कोशिश नहीं करी, वो अपने ही कवर में रही। आई अंडरस्टैंड कि एक डर होता है कि हमारे साथ कुछ ना हो जाए, बट एक चीज़ होती है ह्यूमैनिटी, तुम अगर साइड में जाकर उस चीज़ को सेफ गार्ड कर सकते हो तो तुम करो। वो लड़का भाग चुका था, स्टिल उन्होंने इग्नोर कर दिया, और ऐसा बहुत जगह हुआ है। दिल्ली में भी एक ऐसा सीन हुआ था रिसेंटली कि लड़की को सरेआम सबके सामने चाकू मार दिए, पत्थर मार दिए, पता ही नहीं क्या क्या कर दिया, सबके सामने उसने मारा अंधाधुंध, और किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। वो समझ आता है कि आप अपने आप को चोट नहीं खाना चाहते, इस चक्कर में तुम अपने आप को नहीं उसमें घुसा रहे हो, बट तुम दूर से भी जितना एक्शन ले सकते थे तुम ले लो। अगर वो गन नहीं है, सिर्फ एक चाकू है, तो तुम पत्थर मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और मेरे को पता है 3-4 चूतिया आएंगे इस वीडियो में आके बोलेंगे तू अपना ज्ञान मत दे, ये ना कर वो ना कर। ब्रो तुम फिर उसी मेंटेलिटी के हो जिसको दुनिया में जो भी और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने सेल्फिश माइंडसेट से चलते हो। अगर तुम वैसे नहीं चलते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुम उसमें घुस नहीं सकते अपनी फैमिली का सोच के, तो दूर से जितना इम्पैक्ट डाल सकते हो डाल दो, एटलीस्ट उतना कर दो, बहुत हो जाएगा। ट्राई करो, तुम बचा पाते हो नहीं बचा पाते हो बात की बात है, बट एटलीस्ट ट्राई करो अगर कुछ ऐसा तुम्हारे सामने होता है तो। थाने में फाइलें जब मारे, you know ये गलती किसकी, लड़की को मार दिया क्योंकि किसने दे रही है। एसिड चेहरे पे फेंक भागा मर्द, साली मेरी नहीं तो किसी की नहीं होगी तू। फोन काटा, बैटरी ऑफ और सिम कार्ड मैंने तोड़ दिया वहीं के वहीं। उसी दिन मुझे हुआ एहसास कि ये दुनिया में कोई बचाने के लिए आएगा नहीं। हाँ ट्रू। खुदा से पूछ के आऊंगा। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच इस पे एक ऐसा गाना बनाने के लिए जो एक मैसेज है पड़ा। और ये मैसेज है पड़ा इसलिए हमारी ऑडियंस इतनी घटिया है कि इसको ये रीच नहीं देगी, मैसेज पे कभी रीच नहीं आएगी। हर्ष बेनीवाल ने रिसेंटली एक वीडियो बनाई, इतना अच्छा मैसेज दिया उसने वीडियो के ज़रिए, इसलिए वो चली नहीं। अगर वही बकवास होती बिग बॉस वाली तो सारे के सारे चल जाते। बेला ने ये बहुत बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया, कायर हो तुम सब, बिल्कुल डिजर्विंग सॉन्ग है, और एक एक लाइन इसकी जो है पड़ी वो वैल्यू रखती है, और इसलिए ये चलेगी नहीं। हार्श रियलिटी ब्रो, हार्श रियलिटी। मैं अपना पार्ट करूँगा, ये वीडियो एंड करते ही मैं सबसे पहले जाके बेला का ये गाना शेयर करूँगा, जो मेरे पावर में है बड़ा लोगों तक ये गाना पहुँचाना। मैं अपने एंड से पहुँचाऊँगा, जितने व्यूज़ दिला सकता हूँ मैं दिलाऊँगा। अगर कोई वीडियो ये वाली देख रहा है प्लीज़ ये काम करना, बेला का ये गाना जितना ऑडियंस तक पहुँचा सको उतना पहुँचाना, एंड उस लड़की के फैमिली के लिए दुआ करना, और भी जितनी लड़कियाँ उनकी फैमिली के लिए दुआ करना। और लड़कों, अगर माइंड में 1% भी ऐसा कुछ गलत ख्याल आता है, खुद को चाटा मार लो, बेटर है। सो दैट वाज माई रिएक्शन ऑन कायर हो तुम सब बाय MC बेला। ह्यूज रिस्पेक्ट टू यू, थैंक यू सो मच ब्रो ऐसा गाना बनाने के लिए। अभी चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर, सयूनारा।